राम राम, जय श्री राम। बाबा संगीत चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। मित्रों, वादे के मुताबिक पहुंच गया हूं रानीखेत और ठंडे मौसम ने जो है स्वागत किया है कुछ हल्की हल्की बूंदों के साथ। तो मौसम चेंज है मैदानी इलाकों से। वीरवार को वीडियो अपलोड नहीं किया, माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी ही हो गई थी। तो अभी रुका हूं मैं रानीखेत के शिव मंदिर में। शिव जी के दर्शन कराएंगे कल स्नान करने के पश्चात। और धर्मशाला का नियम है, हाँ, पर डे 100 रुपये का चार्ज है और कॉमन टॉयलेट बाथरूम कॉमन है। मांस मदिरा धूम्रपान वर्जित है। रात को 9 बजे बंद हो जाता है। तो यदि आप इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले आप जो है कांटेक्ट कर लीजिएगा कि धर्मशाला में कमरे उपलब्ध हैं या नहीं है। तो चलते हैं अब वीडियो बनाने के लिए। राधे राधे मित्रों, अब है एक्सरसाइज शुरू। इसे बोलते हैं खड़ी बाजार। तो पहले जो है यहाँ पे ये रास्ता प्लेन नहीं था, सीट आपकी बनाई हुई थी और अभी जो है चेंज कर दिया गया है इसे। बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है मित्रों यहाँ पर। और इसी जगह पर यहाँ पे जो है रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। जगह का नाम है खड़ी बाजार। मित्रों, हमें यहाँ पे योगा करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर नीचे होते रहो, फेफड़े जो है फूलते सिकुड़ते रहेंगे तो हमारा योगा हो जाता है। चलते हैं इस सड़क को। ट्रेनिंग के दौरान इस बाज़ार में आने के लिए हमें चाहिए होता था आउट पास, क्योंकि रेजिमेंटल पुलिस यहाँ घुमा करती थी, पकड़ लिया तो सजा। लेकिन आज आज़ाद है। अभी इस दुकान में आया हूँ। इनके लघु भ्रात मेरे नंबरी थे, जब मैं ट्रेनिंग करता था वो भी ट्रेनिंग में थे। तो 82 की बात अभी तक याद है। यहाँ क्यों आया हूँ आदरणीय के पास में? आदरणीय, आपका शुभ नाम? क्रिश्चियन पांडे। तो पांडे जी हैं हमारे, ब्राह्मण हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं मूंगफली का तसला। उस वक्त सुना था, तो सुनी बात सही नहीं होती है, इसलिए आदरणीय से इजाज़त लेके उनके पास आया हूँ इसका इतिहास जानने के लिए। मैंने सुना था कि जो परदादा जी थे उन्होंने इसको जो है इस बिज़नेस को इस तसले से ही स्टार्ट किया था। कितना सच है कितना नहीं है वो पूछेंगे आदरणीय से। तो आदरणीय जी, जो सुना है कि आपका जो ये तसला है मूंगफली वाला, इसी से जो है दादाजी ने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, ताऊ जी ने। तो कितने वर्ष हो गए हैं आपको इस तसले के साथ में बिजनेस करते हुए? मैं तीसरा दुकानदार हूँ। जी जी। पहले ताऊ जी थे, पिताजी थे। हाँ हाँ। फिर अब मेरा नंबर आप है। 1950 से ये कंटिन्यू। 1950 से। तो 1950 से ये बिजनेस है, क्योंकि जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्योंकि इसी से जो है, आपने सुना होगा वो एक किसी के पास लोटा है, डालमिया जी हैं या कौन है, उनके पास लोटा है तो आज भी वो लोटा उनके पास में है, या किसी के पास गिरवी रख दिया था, समथिंग कुछ है वो, छोड़िए। तो ये उदाहरण है कि यहाँ से ही बिजनेस शुरू किया था और आज भी ये है। तो ये है पुरखों की निशानी, उनका आशीर्वाद। राधे राधे मित्रों, दुकानें हैं। हाँ, ये है चौचराई है, यहाँ पे ढलान है और बाकी दुकान ही होती है। वो दुकान जहाँ रुका था वो थोड़ा ख़ास थी, वहाँ बात की है। और बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मौसम बारिश का हो रहा है, पीछे बूंदाबांदी हुई थी। तो आसपास के एरिया में ही रहना है, ताकि जो है शेल्टर मिल जाए, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। रेड कोट रखा था बैग में, लेकिन वज़न ज़्यादा लगा, इसलिए निकाल के रख दिया है। तो अभी बढ़ रहे हैं हम उत्तराखंड बस डिपो की ओर। ट्रैफिक जाम आम बात है, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सड़कें छोटी हैं। तो यहाँ के बारे में जो जानकारी जुटाने की कोशिश की है, कतवी नरेश थे सुधार देव, उनकी पत्नी थी, धर्मपत्नी थी रानी पद्मिनी। तो जो जानकारी मिली है, ग्रीष्म ऋतु में वो यहाँ पर आया करती थी। रानी खेत यानी कि रानी का खेत। लेकिन आप इंग्लिश डिक्शनरी देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि रानी खेत का दूसरा मतलब क्या है, सही है या गलत है, ये आपने जानना है। मुर्गियों को एक बीमारी लगती है, उसे 10 पेचिस लगते हैं, तो उस बीमारी का नाम भी रानी खेती है। और व्यक्तिगत अनुभव है, जब यहाँ पे आया था 1982 में आया था पहली बार और 1989 में आखिरी बार, तब नहीं सोचा था कि यहाँ फिर आना होगा। और बरसात शुरू हो रही है और अब फिर से
पहुंच गया हूं 24 में रानी खेत। तो यहाँ पे जो उस समय जो है पानी सही नहीं था, बहुत भूख लगती थी, बेसन का कोई भी सामान खा लिया तो पेट खराब हो जाता था। तो वो बेसन की मेहरबानी थी या पानी की मेहरबानी थी। अभी हम जा रहे हैं दूली खेत। बारिश तेज़ हो गई है, सामने है उत्तराखंड परिवहन निगम कार्यशाला रानी खेत। तो अब जाएंगे शेल्टर में। राधे राधे। बढ़ गया हूँ आगे। आधुनिक रानी खेत की स्थापना हेनरी रेमजे ने की थी। इसे जो है उस समय झूला देवी या ऑकलैंड हिल्स के नाम से जाना जाता था। तो ये सही होती हैं या नहीं होती जानकारियाँ, वो अलग बात है। ये सब बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है और समय भी बहुत बीत चुका है। कहाँ 89 और आज है 24। पहले यहाँ पे ये दुकानें नहीं हुआ करती थी, ना ही टैक्सी स्टैंड हुआ करता था। यहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी था, अभी है या नहीं है, तो एक दो मूवी यहाँ भी देखी थी। राधे राधे। आरपी हैं, रेजिमेंटल पुलिस हैं, वो अंदर गए हुए हैं। वैसे तो डिस्चार्ज बुक लेके आया हूँ, ट्रेनिंग एसएम साहब से, ट्रेनिंग ब्रांड कमांडर साहब से मिल के पूछ सकता हूँ, लेकिन चेन ऑफ कमांड तो जितना कैप्चर कर सकता हूँ उतना कैप्चर करूँगा। ट्रेनिंग चल रही है। पहले वहाँ सिर्फ बैरिक हुआ करती थी, इस प्रकार की दीवारें नहीं थी। तो समय के साथ में बहुत कुछ हुआ है। अगर याद मिलेगी तो अंदर जाके कैप्चर किया जाएगा, और नहीं मिलेगी तो फिर दूर से ही फोकस करके आपको बताया जाएगा अपना जो समय यहाँ गुजारा है उसके लिए। राधे राधे। पहले ये मंदिर यहाँ नहीं हुआ करता था, ये गेट्स नहीं थे। अब बारिश शुरू हो गई है, शेल्टर के नीचे हूँ, दिखाऊंगा आपको कि कहाँ क्यों यहाँ पे पहले जो है एक सज्जन थे जो हॉकी और फुटबॉल के बहुत बेस्ट प्लेयर थे, रानी खेत के सिविलियन थे वो, और उनकी यहाँ चाय की दुकान हुआ करती थी, बाकी कोई दुकान यहाँ पे नहीं हुआ करती थी। और जिस छत के नीचे बैठा हूँ ये भी जो है हमारे सरनेम वाले हैं, जानकार हैं। पूरा घर ये वुडन का है, बहुत पुराना है, लेकिन अब ये इसके रख रखाव नहीं होने के कारण ये भी जो है धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ चला है। तो देखते हैं कितना क्या कुछ कर पाते हैं यहाँ पे। राधे राधे। तो चलते हैं मित्रों आगे। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।